सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा बना? जो 2024 में जो भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बना दोस्तों कौन सा बना? तो यह बना परम सिद्धि। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा परम सिद्धि। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपोर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है मेक इन इंडिया अभियान कब शुरू किया गया? जो मेक इन इंडिया अभियान है दोस्तों ये शुरू किया गया सन 2014 में। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा सन 2014। ऑप्शन अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा? हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ा स्थान है दोस्तों कौन सा है? तो हो जाएगा धौलावीरा है। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा धौलावीरा। ध्यान रखिएगा सबसे बड़ा स्थान है हड़प्पा सभ्यता का। अगला क्वेश्चन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष था दोस्तों यह था बदरुद्दीन तैयबजी। ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा बदरुद्दीन तैयबजी, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है स्वराज शब्द का उपयोग दोस्तों सबसे पहले किसने किया था? स्वराज शब्द का जो सबसे पहले उपयोग किया था यह किया था दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा दयानंद सरस्वती। ध्यान रखिए आप लोग, मोस्ट इंपोर्टेंट सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया? कौन से अनुच्छेद में दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? यह दिया गया है आर्टिकल 32 में, अनुच्छेद 32 में दिया गया। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा आर्टिकल 32 में दिया गया। अगला क्वेश्चन है राज्यपाल की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राज्यपाल की जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए कितनी दोस्तों? हो जाएगा न्यूनतम आयु होनी चाहिए 35 वर्ष। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा 35 ईयर्स होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ और इसका राज्य क्षेत्र से संबंधित है? ऐसा कौन सा भाग है संविधान का जो कि संघ और राज्य क्षेत्र से संबंधित है? तो हो जाएगा भाग 1 जो कि संघ और राज्य क्षेत्र से संबंधित है। यह क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट हो सकता है, नोट डाउन कीजिएगा एग्जाम के लिए, वेरी वेरी इंपोर्टेंट हो सकता है और एग्जाम में रिपीट भी होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित? भारत के जो संविधान है जो आर्टिकल जो अनुच्छेद है 368 यानी जो आर्टिकल 368 है दोस्तों यह किससे संबंधित है? तो हो जाएगा संविधान संशोधन से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा संविधान संशोधन। ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए आने वाले 2026 के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट साबित हो सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा? सबसे ज्यादा मात्रा में तो पृथ्वी की सतह पर कौन सा तत्व पाया जाता है? यह पाया जाता है ऑक्सीजन। ऑप्शन यहाँ पे ये ऑक्सीजन करेक्ट आंसर हो जाएगा, नोट डाउन कीजिएगा आप लोग, मोस्ट इंपोर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया? जो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है मनाया जाता है 29 अगस्त को। ऑप्शन यहाँ पे भी 29 अगस्त करेक्ट आंसर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है डीएनए की खोज किसने की थी? डीएनए की जो खोज किया था दोस्तों किसने किया था? यह किया था वाटसन और क्रिक ने। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा वाटसन और क्रिक दोस्तों जो कि डीएनए की खोज करता है। अगला क्वेश्चन पानी का पीएच मान क्या होता है? पानी का जो पीएच मान होता है ये होता है 7। ध्यान रखिएगा, नोट डाउन कीजिएगा। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा 7 जो कि पानी का पीएच मान होता है। अगला क्वेश्चन है लीवर यानी यकृत का मुख्य कार्य क्या होता है? लीवर का जो मुख्य कार्य होता है तो क्या होता है? तो जाएगा पाचन क्रिया में सहायता करना। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा पाचन क्रिया में सहायता। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपोर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन कौन सा ग्रह शनि का जुड़वा ग्रह कहलाता है? शनि का जो जुड़वा ग्रह कहलाता है दोस्तों कौन सा ग्रह? यह कहलाता है यूरेनस ग्रह। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा यूरेनस ग्रह जो कि शनि का जुड़वा ग्रह कहलाता है, नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी कितनी? सूर्य से जो पृथ्वी की जो दूरी है दोस्तों औसत दूरी कितनी है? तो हो जाएगा 149.6 मिलियन किलोमीटर है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा 149.6 मिलियन किलोमीटर, नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा? सबसे ज्यादा जो वर्षा वाला स्थान है दोस्तों कौन सा स्थान है? तो ये स्थान हो जाएगा मासिन राम। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा मासिन राम जो कि सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन कौन सा महासागर दुनिया में सबसे छोटा है? सबसे छोटा महासागर दोस्तों कौन सा दुनिया का? तो हो जाएगा ध्यान रखिएगा आर्कटिक महासागर जो कि सबसे छोटा महासागर है दुनिया का, तो मोस्ट इंपोर्टेंट नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों यहाँ पे कौन सा राज्य भारत का मसाला बागान करते हैं? भारत में दोस्तों मसालों का बागान दोस्तों कौन सा राज्य को कहते हैं? तो ये कहते हैं केरल को। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा केरल दोस्तों मसालों का बगीचा कहते हैं या फिर मसालों का बागान कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन 2023 में क्रिकेट विश्व कप का विजेता कौन था? जो 2023 में जो क्रिकेट विश्व कप का जो विजेता था ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन यहाँ पे भी ऑस्ट्रेलिया करेक्ट आंसर हो जाएगा, नोट डाउन कीजिएगा आप लोग, मोस्ट इंपोर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है ओलंपिक ध्वज में कितने रंग होते हैं? ओलंपिक ध्वज में जो रंग होते हैं यह 5 रंग होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे भी 5 रंग ओलंपिक ध्वज में होते हैं, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपोर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन कबड्डी खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? कबड्डी खेल में तो कितने खिलाड़ी होते हैं? तो होते हैं 7 खिलाड़ी। ध्यान रखिएगा कबड्डी खेल में 7 खिलाड़ी होते हैं, ऑप्शन से हो जाएगा 7 दोस्तों। अगला क्वेश्चन भारत में सबसे पुराना राजवंश कौन सा था? जो भारत में सबसे पुराना राजवंश था दोस्तों यह था मौर्य राजवंश। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा मौर्य राजवंश, ध्यान रखिएगा सबसे पुराना राजवंश था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कौन सा स्वतंत्र सेनानी नेताजी के नाम से प्रसिद्ध था? जो कौन सा स्वतंत्र सेनानी है जो कि नेताजी के नाम से प्रसिद्ध था? यह था सुभाष चंद्र बोस जो कि नेताजी के नाम से प्रसिद्ध था। ध्यान रखिएगा आप लोग, सुभाष चंद्र बोस करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन भारत में स्थायी बंदोबस्त नीति किसने लागू की थी? क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट, नोट डाउन कीजिएगा आप लोग। जो स्थायी बंदोबस्त नीति लागू किया था यह क्या था? लॉर्ड्स कॉर्नवालिस ने। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा लॉर्ड्स कॉर्नवालिस। ध्यान रखिएगा आप लोग, स्थायी बंदोबस्त की नीति लागू किया था। अगला क्वेश्चन भारत में कितने प्रकार के आपातकाल होते हैं? तो ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट, भारत में आपातकाल कुल 3 प्रकार के होते हैं। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा 3 प्रकार के। अगला क्वेश्चन आ रहा है सबसे हल्की धातु कौन सी? जो सबसे हल्की धातु होती है दोस्तों कौन सी होती है? तो हो जाएगा लिथियम जो कि सबसे हल्की धातु होती है। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा लिथियम। अगला क्वेश्चन रक्त का लाल रंग किसके कारण? रक्त का जो लाल रंग होता है तो किसके कारण होता है? तो होता है हीमोग्लोबिन के कारण। ऑप्शन यहाँ पे भी हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का लाल रंग होता है, ध्यान रखिएगा आप लोग, नोट डाउन कीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन पानी का घनत्व अधिकतम कब होता है? पानी का जो घनत्व ज्यादा होता है तो कब होता है? ये होता है 4 सेल्सियस पर। ध्यान रखिएगा पानी का घनत्व ज्यादा होता है, ऑप्शन भी हो जाएगा 4 सेल्सियस पर। अगला क्वेश्चन भारत में सबसे बड़ी झील कौन सी? भारत में जो सबसे बड़ी झील है दोस्तों कौन सी झील है? तो ये चिल्का झील जो कि भारत में सबसे बड़ी झील है। ऑप्शन है चिल्का झील करेक्ट आंसर हो जाएगा, नोट डाउन कीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी? भारत की जो सबसे लंबी नदी है दोस्तों कौन सी नदी है? हो जाएगा गंगा नदी जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन है गंगा नदी करेक्ट आंसर होगा, और राष्ट्रीय नदी भी है। अगला क्वेश्चन भारत में हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? भारत में जो हॉकी का जादूगर कहते हैं मेजर ध्यानचंद को। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा मेजर ध्यानचंद। ध्यान रखिएगा हॉकी का जादूगर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन फीफा विश्व कप 2022 का विजेता कौन था? जो फीफा विश्व कप 2022 का जो विजेता था दोस्तों कौन था? यह था अर्जेंटीना। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा अर्जेंटीना। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपोर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है बैडमिंटन में कुल कितने अंक होते हैं? बैडमिंटन में कुल अंक कितने होते हैं? तो हो जाएगा कुल 21 अंक होते हैं। ध्यान रखिएगा आप लोग, 21 अंक करेक्ट होगा कुल दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है
सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? सूर्य के जो प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में समय लगता है 8.3 मिनट का लगता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा 8.3 मिनट का समय लगता है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में। अगला क्वेश्चन, भारतीय रुपए का प्रबंधन कौन करता है? जो भारतीय रुपए का जो प्रबंधन करता है तो ये करता है भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक, जो कि भारतीय रुपए का प्रबंधन करता है। ध्यान रखिएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए फॉलो कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? भारत में जो हरित क्रांति के जनक दोस्तों कौन थे? यह थे एम एस स्वामीनाथन थे। ऑप्शन यहाँ पे भी एम एस स्वामीनाथन करके हरित क्रांति के जनक दोस्तों भारत में। अगला क्वेश्चन, जीडीपी का पूरा नाम क्या है? जीडीपी का जो फुल फॉर्म तो क्या है? तो जाएगा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो कि जीडीपी का फुल फॉर्म है। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नोट डाउन कीजिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? भारत में जो पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुआ था उसको कौन से वर्ष? ये हुआ था 1951 में। नोट डाउन कीजिएगा, ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुआ था। दोस्तों अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी थी? भारत में जो सबसे पुरानी सभ्यता थी दोस्तों कौन सी थी? हो जाएगा पे हड़प्पा सभ्यता, जो कि सबसे पुरानी सभ्यता थी। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और पूछे जाते हैं बार बार, तो ध्यान रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी ने भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? महात्मा गांधी जी ने भारत में जो पहला सत्याग्रह शुरू किया था कहाँ पर दोस्तों? यह किया था चंपारण में। ऑप्शन यहाँ पे भी चंपारण करेक्ट हो गया। यह क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा मुगल शासक जिन्हें रंगीला बादशाह कहा जाता था? ऐसा कौन सा मुगल शासक था जिसे दोस्तों रंगीला बादशाह कहा जाता था? यह कहा जाता था मोहम्मद शाह को। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा मोहम्मद शाह को दोस्तों रंगीला बादशाह कहा जाता था। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था दोस्तों कौन से वर्ष? यह शुरू हुआ था 1905 में। नोट डाउन कीजिएगा आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा